अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया बनाम इंग्लैंड मैच के अंदर टीम इंडिया की वो 3 सबसे बड़ी ताकतें कौन सी हैं और टीम इंडिया की वो 3 सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है जिसकी वजह से टीम इंडिया जीत सकती है और 3 कमजोरी की वजह से हार सकती है, तो आखिर वो 3 कमजोरी और ताकत आपके मुंह से क्या निकलेगी? क्योंकि ये मैं नहीं बल्कि बीसीसीआई और बाकी अन्य प्लेयरों ने यार ये खुद भविष्यवाणी की है कि इस बार की जो टीम इंडिया बनाई गई है अगर हारेगी तो इन्हीं 3 कारण की वजह से हारेगी और अगर जीतेगी तो इन्हीं 3 कारण की वजह से जीतेगी। और ये एकदम हैंड से प्रूफ भी है कि भाई हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि टीम इंडिया के अंदर अभी कोई भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि टीम इंडिया आगे चलकर कर क्या सकती है, क्योंकि टीम इंडिया को उसी तरीके से डिजाइन किया गया है। आइए जानते हैं कि टीम इंडिया जब जाएगी इंग्लैंड के दौरे पर तो क्या बवाल मचा सकती है। लेकिन उससे पहले अगर मैं इतिहास बता दूं तो उदास मत होना, अभी तक टीम इंडिया जाकर इंग्लैंड के अंदर टोटल 66 टेस्ट मैच खेली। जब से स्थापना हुई आपके टेस्ट मैच की, तब से लेकर इंडिया इंग्लैंड के अंदर 66 टेस्ट मैच खेली है, जिसके अंदर भारत ने केवल 9 मैच जीते। जी हाँ, केवल 9 मैच। अगर टीम इंडिया जीत जाती है तो क्या पता ये 10 हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा तो अभी नहीं जीती है। वहीं पर आपकी इंग्लैंड की टीम 36 मैच जीती है और बाकी कुछ मैचेस टाई हो चुके होंगे, क्योंकि टेस्ट के मैचेस बहुत जल्दी रद्द या टाई होते हैं, क्योंकि 5 दिन चलता है, 5 दिन में बारिश हो गई या फिर कुछ अन्य कारण की वजह से या फिर मैच ही टाई हो गया, तो काफ़ी इसमें जल्दी जीत और हार डिसाइड नहीं होती। 5 दिन तक लगभग मैच कभी कभार चलता है। यहाँ पर जो इंग्लैंड का है उसका काफ़ी अच्छा है रिकॉर्ड, इंडिया का काफ़ी ख़राब है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब टीम इंडिया जीता और हारा करती थी तब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 कुछ और थी, आज कुछ और है। और जब इंग्लैंड जीता हारा करती तब इंग्लैंड की प्लेइंग 11 कुछ और थी, आज कुछ और है। जिसकी वजह से अब देखना होगा कि भाई जो टीम इंडिया क्या इस प्लेइंग 11 के साथ जीत या हार सकती है। देखो, उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ मैच के बारे में, आखिर ये मैच होगा कहाँ। देखो, यहाँ पर टीम इंडिया जाएगी इंग्लैंड के दौरे पर और इंग्लैंड के दौरे पर इंग्लैंड के अंदर खेलेगी। लगभग 5 मैचों की टेस्ट सीरीज होगी, जिसके अंदर पहला मैच आपका इसी 20 जून से चालू होगा 24 जून तक। ये जो मैच है ये हेडिंग्ले लीड्स के अंदर खेला जाएगा, जो कि एक स्टेडियम का नाम है। दूसरा जो टेस्ट मैच होगा वो जुलाई में होगा, 2 जुलाई से 6 जुलाई तक, और ये सारे मैच शाम 3:30 बजे से आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर क्या पता दिन हो रहा हो तो यहाँ पर शाम हो रही होगी, क्योंकि इंग्लैंड यानी कि यूके के अंदर भारत से काफ़ी दूर है। यहाँ दिन हो रहा है तो क्या पता वहाँ रात हो रही होगी। अब जो तीसरा टेस्ट मैच है भारत और इंग्लैंड का, वो होगा 10 जुलाई से 14 जुलाई तक, जो कि लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। और जो दूसरा टेस्ट मैच था वो बिर्मिंघम स्टेडियम के अंदर खेला जाना था। और जो चौथा होगा वो भाई खेला जाएगा मैनचेस्टर के अंदर, जो कि 23 से 27 जुलाई के अंदर होगा। और उसके बाद एट द एंड वाला होगा द ओवल क्रिकेट स्टेडियम के अंदर 31 से 4 अगस्त तक। और ये भारत सारे के सारे मैच इंग्लैंड के अंदर खेलेगा, इंग्लैंड के स्टेडियम के अंदर खेलेगा। लेकिन मैं अब आपको ये बता देना चाहता हूँ, ये तो सारा का सारा आप देख सकते हो कब कहाँ कैसे मैच होगा, लेकिन अब वो 3 कारण जिसकी वजह से जीत हार सकती है। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि भारत की प्लेइंग 11 इस हिसाब से चेंज हो चुकी है कि भारत की प्लेइंग 11 के विराट और रोहित दोनों के दोनों नहीं प्रेजेंट रहेंगे। जी हाँ यार, विराट और रोहित रहते तो मैच देखने में मजा आती और वो जो शोर घुमा नमा होता वो भी देखने में मजा आता कि विराट कोहली क्या कर रहा है, रोहित किस तरीके से प्लेयर्स को डांट रहा है, विराट कैसे दूसरे प्लेयर की वाट लगा रहा है, कैसे जो दूसरी टीम है उसको कैसे हड़का रहा है, ये सब देखने में मजा आती। लेकिन अब आपको ये सब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब भारत के अंदर जान जाओ एक्सपीरियंस ना के बराबर है। हाँ, एक्सपीरियंस कुछ है, लेकिन ये जो टीम इंडिया है या तो तोड़ कर आएगी या तो फोड़ कर आएगी या तो पूरी तरीके से बेकार होकर आएगी, ये आप जान जाओ। यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो टीम इंडिया है उसकी सबसे बड़ी मेन ताकत क्या है। उसकी पहली सबसे बड़ी मेन ताकत है उसके बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर अगर आप देख सकते हो तो ये बैटिंग ऑर्डर इस तरीके से, जैसे यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, करुण नायर, सुमन गिल, साई सुदर्शन, ऋषभ पंत, इधर जडेजा साहब, अभिमन्यु ईश्वरन, नीतीश कुमार रेड्डी। अब अगर भारत की बैटिंग ऑर्डर देखोगे तो लगभग यहाँ तक है। और ये बैटिंग ऑर्डर कुछ इस तरीके से है कि अगर टीम इंडिया को मान लो 5-6 घंटा भी बैटिंग करने को मिल गया और भारत को अगर 100-150 रन भी बनाना है ना, तब भी ये बैटिंग ऑर्डर T20 की तरह खेलकर बना सकती है। अगर हाँ थोड़ा समय बाकी तो ODI की तरह खेलकर बना सकती है, और बहुत समय बाकी है तो मैच को 5 दिन तक खींचकर लेकर जा सकती है। यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को अगर मैं बता दूं, इस बंदे का एक ऐसा रिकॉर्ड रहा है टेस्ट मैच के अंदर कि आज तक किसी का भी नहीं रहा है। असल में अभी तक इसने केवल टोटल 19 मैच खेले हैं और 19 मैच के अंदर ये लगभग 2000 रन पूरा करने वाला है।
अगर इसका एवरेज देख लिया जाए एक मैच का तो लगभग 100 से भी ऊपर का आता है। इसका मतलब अगर ये एक टेस्ट मैच खेलता है तो 2 पारी मिलाकर ये 100 रन तो आराम से मार देता है, यानी कि हर पारी के अंदर कम से कम अर्धशतक तो ठोक देता है। और इसी की वजह से इस बंदे ने लगभग टोटल 4 शतक ठोके और 10 अर्धशतक ठोके। अब मैं केवल एक ही प्लेयर के बारे में अगर ये बता रहा हूं तो उसका ऐसा रिकॉर्ड है, तो ये सारे के सारे प्लेयर के बारे में आप सोच लो क्या ऐसा रिकॉर्ड होगा। असल में आपके नीतीश कुमार रेड्डी जो सबसे नीचे भी आ रहे हैं ना, इस बंदे ने भी शतक ठोक कर रखा है। यहाँ पर आपके करुण नायर साहब, जिनको कि 7-8 साल बाद मौका मिला है टीम इंडिया के अंदर, इस बंदे ने 13 शतक एक बार ठोक कर रखा था। जी हाँ, 13 शतक, यानी कि एक इवनिंग के अंदर 300 रन अकेले इस बंदे ने बना कर रखा था। अगर वही रूप इस बंदे ने यहाँ पर भी धारण कर लिया तो क्या होगा इंग्लैंड की टीम का, यार मैं बता ही नहीं सकता। और इसी वजह से भारत की बैटिंग ऑर्डर काफी खतरनाक कही जा रही है। अब ये बैटिंग ऑर्डर कब तक टिकती है, क्या T20 की तरह धाराशायी हो जाएगी या टेस्ट मैच के अंदर बहुत लंबा खींचकर ले जाकर और एट द एंड काफी बड़ा टारगेट खड़ा करेगी, ये तो मैच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो भविष्यवाणी बाकी सारे लोग लगा रहे हैं वो यही है कि टीम इंडिया की जो बैटिंग है अगर वो टिक गई तो जान जो बवाल मचा देगी। पहला सबसे बड़ी मेन ताकत भारत की यही थी। दूसरी सबसे बड़ी मेन ताकत है इनकी बॉलिंग ऑर्डर, और बॉलिंग ऑर्डर वो भी स्पिनिंग नहीं, फास्ट बॉलिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर जो इंग्लैंड का ग्राउंड है, उस इंग्लैंड के ग्राउंड के अंदर जो पहली और दूसरी इनिंग होती है ना, उसके अंदर फास्ट बॉलर ही चलते हैं। और दुनिया के सबसे महान फास्ट बॉलर की यहाँ पर लिस्ट है, जैसे कि अगर आप देखोगे जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप, अर्शदीप, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा। अब ये अगर जो भी आप नाम सुने आपको लग रहा होगा कि यार ये तो दुनिया के सबसे बेस्ट फास्टर बॉलर है, लेकिन ये भी आपको बता दूं ये सारे के सारे इंडिया के हैं। जी हाँ, जिसकी वजह से भारत की जो बॉलिंग ऑर्डर है, फास्ट बॉलिंग ऑर्डर, उसके अंदर तो कोई भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये बॉलिंग ऑर्डर चलेगी कि नहीं चलेगी, या 100% चलेगी। इसमें से केवल 1 से 2 प्लेयर को चलना है और बाकी पूरा का पूरा मैच संभाल लेंगे ये लोग। केवल 1 से 2 अगर चले, 2-4 विकेट भी अगर एक प्लेयर लिया तो पूरा का पूरा इंग्लैंड समाप्त। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि क्या पता आपकी बॉलिंग ऑर्डर ही खत्म कर दे पूरे इंग्लैंड को। तो ये दूसरी सबसे बड़ी मेन ताकत थी। तीसरी जो सबसे बड़ी मेन ताकत है वो आपके शुभमन गिल की कैप्टनसी की है। अब शुभमन गिल कैप्टनसी इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में पहली बार करने वाले। अब यहाँ पर देखा जाएगा या तो ये सबसे बड़ा ताकत बनेगा या तो ये सबसे बड़ी टीम इंडिया की कमजोरी बनेगा। ये 2 चीजों में से कोई एक चीज जरूर होने वाली है, या तो सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी। तो ये तीसरी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन अगर अब मैं आपको सबसे बड़ी कमजोरी गिनाने की कोशिश करूं, अभी तो आप बहुत खुश हो गए होंगे, अब थोड़ा उदास भी हो लो। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है, शुभमन गिल। शुभमन गिल अगर मैं आपको बता दूं इंग्लैंड के खिलाफ ना, अभी तक ये कुछ ही टेस्ट मैच खेले हैं जिसके अंदर इनका 14 का एवरेज रहा है और लगभग 80-90 करीब ये रन बनाए हैं। अब आप सोच लो, इंग्लैंड के खिलाफ 14 के एवरेज से तो ये क्या रन बनाए हैं और कैप्टनसी क्या करेंगे। भले ही बहुत महान माना जा रहा है, क्या पता ये कैप्टनसी कर सके जैसे कि गुजरात टाइटंस के अंदर IPL में करते हुए आए थे, लेकिन यहाँ पर भाई इंग्लैंड के खिलाफ इनकी यार हवा टाइट हो जाती है, जिसकी वजह से अब देखना होगा कि भाई ये क्या कमबैक कर पाते हैं कि नहीं, क्या रोहित और विराट की तरह ये कैप्टनसी कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि रोहित और विराट की तरह यार कैप्टनसी करने सबके बस की बात नहीं है। आप सबको यार रोहित और विराट से कंपेयर नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये सबसे बड़ी इनकी कमजोरी निकल कर आती है। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अभी आपके हेड कोच गौतम गंभीर साहब हैं। जब गौतम गंभीर साहब भी खेला करते थे इंग्लैंड के खिलाफ तब भी वो हारा करते थे, उनका भी रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा नहीं है और वो भी हेड कोच है टीम इंडिया के। यही सबसे बड़ी मेन कमजोरी है। दूसरी सबसे बड़ी मेन कमजोरी आपकी ये है रोहित और विराट का ना रहना। क्योंकि रोहित और विराट अगर आपके टीम में नहीं है, पहली चीज जान जाओ आप क्या क्या खो रहे हो। आप पहली चीज खो रहे हो बैटिंग ऑर्डर सबसे तगड़ी वाली। दूसरी आप खो रहे हो कि भाई टेस्ट मैच को चलाया कैसे जाता है। तीसरा आप खो रहे हो कैप्टनसी। चौथा आप खो रहे हो कि भाई टीम को कैसे लेकर जाना है। और पांचवा आप खो रहे हो कि भाई अगर जब भी टीम को कोई बुली करे तो उसको संभालना कैसे है। और छठवां आप ये भी खो रहे हो कि भाई अगर सामने टीम वाली अगर आपको कुछ आंख दिखा रही है तो उस आंख में कैसे छुरा घोंपना है, वो चीज़ आप खो दे रहे हो। और वो सारे के सारे काम आपके ये दोनों प्लेयर करते थे। आपके मजाल, आप सोच भी सकते हो किसी दूसरे टीम के मजाल भी है कि जहां रोहित और विराट खड़े रहें और टीम इंडिया को आकर कोई आंख दिखा चला जाए। भाई ये तो क्रिकेट ग्राउंड है, वहां पर अंपायर सिक्योरिटी खड़ी रहती है ना। विराट अगर चाह लेना तो सरिया लेकर आए गरम गरम और आंख फोड़ दे। इतना इसके अंदर जोश और जुनून भरा रहता है।
अब यहाँ पर रोहित और विराट नहीं, यही दूसरी सबसे बड़ी मेन कमजोरी टीम इंडिया को हो जाती है। तीसरी सबसे बड़ी मेन कमजोरी हो जाती है आपके जसप्रीत बुमराह साहब। अब आप सोचोगे यार तू पागल हो गया, जसप्रीत बुमराह कैसे कह रहा है? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। पागल मैं इसलिए हो गया हूँ क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके जसप्रीत बुमराह 2 से 3 टेस्ट मैच ही खेलेंगे, इसके अलावा नहीं खेलेंगे। और 2 से 3 अगर टेस्ट मैच ये खेलते हैं तो आप ये जान जाओ कि आपके जसप्रीत बुमराह इसके बाद टेस्ट मैच से बाहर हो जाएंगे। इसके बाद टेस्ट मैच के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 90% कहा जा रहा है कि मोहम्मद शमी को लाया जाएगा। तो मोहम्मद शमी भी आपके अच्छे हैं, लेकिन यार जसप्रीत बुमराह की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। जसप्रीत बुमराह भी यार मतलब मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह इक्वल हैं, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह 2 से 3 मैच खेल लेंगे, उनको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो बीच मैच से निकालना किसी कारणवश ये काफ़ी दिक्कतजनक हो जाएगा। लेकिन आपके जसप्रीत बुमराह ये जान जो 2 से 3 मैच खेलकर निकलने वाले, इनको शायद आई थिंक कोई काम होगा या फिर मैच वो उतना समय तक ना खेल पाए क्योंकि इनकी इंजरी भी हुई थी। इन सब की वजह से ये क्या पता ना खेले, और इतना कन्फर्म है कि 2 ही 3 मैच खेलकर निकल जाएंगे। बाकी यार यही 3 सबसे बड़ी मेन कमजोरी थी। तो अब कमजोरी और ताकत को डिसाइड करके आप बताना कि कमजोरी ज़्यादा भारी पड़ेगी टीम इंडिया पर या ताकत ज़्यादा भारी पड़ेगी। अब जो ज़्यादा भारी पड़ गया, सिंपल सी बात है, वही विजेता हो जाएगा। यानी टीम इंडिया पर अगर कमजोरी भारी पड़ी तो कमजोरी विजेता हो जाएगी, और ताकत ज़्यादा भारी पड़ी तो ताकत विजेता हो जाएगी। आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा भारी पड़ेगा? बताइएगा ज़रूर। बाकी अगर प्लेइंग 11 जानना हो तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।